वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा, निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। देखिए, कल हमारी एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट दिन है, एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और देखिए, आज के दिन भी बहुत ही अच्छा ट्रेड बना, मॉर्निंग में ही ओपन होते से ही हमारा ट्रेड बना जो हमने कल डिस्कस किया था उसी हिसाब से। क्या डिस्कशन था? देखिए, ये एक सिंपल सी मैंने ट्रेंड लाइन आपको कल के दिन ही मार्क करके दी थी यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल ही क्या बताया था कि मार्केट बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, मतलब ये अब ऊपर, क्योंकि कल देखिए यहाँ पे होल्ड करके नीचे भी ब्रेकडाउन दिया लेकिन ऊपर आया था। तो मैंने आपको क्या बताया, इतनी बार लोगों को फंसा के ऊपर आ रहा है तो एक बार ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, और मार्केट ने वही किया। आज के दिन देखिए ओपन होते से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, बड़ा करके देखिए चार्ट को, यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया, ओपन होते से यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। चलो हम फर्स्ट 5 मिनट पे लेते ही भी नहीं है ट्रेड, यहाँ पे आपने सेकंड कैंडल पे भी लिया ना, तो यहाँ से ये पूरा 70 पॉइंट का मोमेंटम है और नीचे से देखोगे तो 100 पॉइंट का मोमेंटम है। आपने यहाँ से निकलते निकलते 50 पॉइंट भी बुक कर लिए ना, बहुत हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 70 है, मतलब मान लेते चलो निकलते निकलते आपके 20 पॉइंट चले गए तो भी आपके 50 पॉइंट यहाँ पे बुक हुए। अगर यहाँ पे 50 पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट टारगेट हमारा क्या था, देखिए 17,860 का फर्स्ट टारगेट था और वो यहाँ पे फर्स्ट मोमेंटम ही फर्स्ट टारगेट हमारा मिल गया। देखिए, उसके बाद पूरे दिन भर मार्केट एक छोटी सी रेंज में था, अब एक छोटी सी रेंज में मार्केट घूम रहा था। और मॉर्निंग में अगर आपको 50 पॉइंट भी मिल गए और वो भी वन वे, यहाँ पे वन वे मिल गए मॉर्निंग में, तो हो गया पूरे दिन भर का आपका यहाँ पे कोटा फुल हो गया। उसके बाद ऐसे मार्केट, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी आपको। ठीक है, इस हिसाब से ट्रेड बना। हमने कल ही डिस्कस किया था कि यही कहीं ओपन होता है मार्केट और निकलता है तो हम कॉल लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से बना। लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, अगर निफ्टी आपको बताओ देखिए बार बार ऊपर तो जा रहा है लेकिन मार्केट में क्या है ना, अब स्लो हो गया है मोमेंटम। लेकिन कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में देखोगे, निफ्टी आज भी कहीं ना कहीं ऊपर ही जाके अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रेंज बना के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, 15 मिनट चार्ट। सबसे पहली बात तो मैं वन डे चार्ट पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वन डे चार्ट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा आपको, तो वीडियो को पहली बात तो लाइक नहीं किया अब तक तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क करता हूँ। ध्यान से देखिए, ये लेवल क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेवल का मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ देखिए, अब ये लेवल आपको दिखिए कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आप देखो, ये कंटिन्यू जो यहाँ पे 2 हफ्ते का मोमेंटम है, मार्केट इस लेवल तक आता था लेकिन इसके नीचे आप देखोगे सिर्फ वीक्स है, इसके नीचे कभी क्लोज नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पे आता था, बायर्स आते थे, अगले दिन गैप अप होता था, फिर से यहाँ पे आता था, सपोर्ट लेता था, बार बार सपोर्ट। फाइनली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, एक दिन सपोर्ट लेके नेक्स्ट डे सीधा ब्रेक करके नीचे आया था। उसके बाद मार्केट ने ट्राई किया, देखिए बजट के दिन भी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। यहाँ पे 3-4 दिन पहले फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे ऊपर आया था, देखिए फ्राइडे के दिन भी ऊपर आया था लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, नीचे ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन फाइनली आज की कैंडल अगर आप देखोगे ना, देखिए आज की कैंडल की क्लोजिंग देखिए, ये हमारी लेवल आ जाती है 17,855 और आज की क्लोजिंग है 17,862 की क्लोजिंग है। हम इसके ऊपर फाइनली क्लोज कर पाए, तो ध्यान रखना ये क्लोजिंग मिले ना तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब समझ लीजिए पॉजिटिव मार्केट हो गया है हमारे लिए कुछ दिनों के लिए। अब मार्केट अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो आपको बड़े लेवल पे टारगेट भी बता देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दीजिए, यहाँ से एक अगर ट्रेंड लाइन मार्क करोगे ना तो आपको दिखेगा सिंपल से क्या कर रहे हैं हम, इसी के पास से रिजेक्शन लेते हुए गिर रहे हैं। अगर इस लेवल को निकालता है तो कहीं ना कहीं वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाएंगे हम, और जो कि लेवल 18,000 के लेवल भी आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो यहाँ तक का एक मोमेंटम मिल सकता है। अब देखिए क्लोजिंग आज के दिन पॉजिटिव मिली है, इसके ऊपर मिली है बहुत दिनों बाद, क्योंकि मार्केट बजट के दिन भी नहीं क्लोज कर पाया था। तो समझिए आप लोग, जो सेलर्स का प्रेशर है अब थोड़ा सा यहाँ पे कम होते जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कल गैप अप भी हो। अगर गैप अप नहीं होता है तो देखिए बढ़िया ट्रेड्स बनेंगे। कैसे ट्रेड बनेंगे मैं आपको क्या करता हूँ, 15 मिनट चार्ट पे अभी बता देता हूँ। देखिए ये लेवल हम मार्क करके ही रखते हैं। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे 17,855 के ऊपर क्लोजिंग दी। अब हमें ट्रेड कैसे प्लान कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, मार्केट गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैट होता है ना, बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, गैप अप होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी कुछ कॉल्स की पोजीशन होल्ड करके गया हूँ। लेकिन देखिए कैरी फॉरवर्ड या कोई बीटीएसटी आप करते हो, आज के लिए कुछ बाय करते हो कि कल प्रॉफिट हो जाए, तो उसके लिए आप प्रॉफिट में से हमेशा रिस्क लेते जाइए। मैंने आज जो प्रॉफिट निकाला उसमें से थोड़ी सी रिस्क लेके आज कुछ कॉल्स लिए। इसके देखिए ये कॉल जीरो भी हो जाता है ना तो भी मुझे कुछ नहीं है। निफ्टी में जो पोजीशन बनाई है मैंने, अगर ये नीचे भी ओपन होता है तो मुझे मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट में से 10 या 20% रिस्क लेके यहाँ पे बीटीएसटी करता हूँ या कुछ होल्ड करता हूँ पोजीशन। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। कभी भी कैपिटल के पैसे से आप अगर होल्ड करते हो पोजीशन
या फिर यहाँ पे आप रिस्क लेते हो कैपिटल पे, तो ये पोजीशन लॉस में चली गई तो आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। गैप अप होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड भी मिलेगा। देखिए अगर फ्लैट ओपन होता है ना, तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन पे मार्क कर दे। देखिए ये बार बार मार्केट आज यहाँ पे आता था, रिजेक्शन लेता था, रिजेक्शन। अगर इसी लेवल के पास आसपास कहीं ओपन होता है और यहाँ पे कहीं थोड़ा सा रुक के अगर ऊपर ब्रेक करता है 17,910 की लेवल आ जाएगी। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन भी मार्क कर दो। ये पूरे हाई जो है ना, हाई को यहाँ पे लेके ऐसी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दो, सो दैट आपको कल क्लियरिटी आएगी मॉर्निंग में कि कैसे ट्रेड करना है। अब देखिए मार्केट में ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पूरे दिन भर इसको रिस्पेक्ट किया। देखिए बार बार रिस्पेक्ट किया। अगर कल यही कहीं ओपन होता है, यही कहीं थोड़ा सा होल्ड करके इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो कॉल साइड का ट्रेड लेंगे हम। ऊपर के टारगेट कहीं ना कहीं 18,000 तक के होंगे। देखिए 18,000 तक के टारगेट होंगे बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी और वो ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक चीज़ हो सकती है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे अगर ओपन होता है तो क्या करना है। देखिए 17,855 के पास ओपन होता है, तो अगर यहाँ ओपन हो गया, अगर छोटी छोटी 5-10 मिनट, 1-2 कैंडल 5 मिनट की यहीं पे होल्ड कर जाए और फिर ब्रेक करे, तो भी यहीं पे हम कॉल लेंगे। फिर इस ट्रेंड लाइन का वेट नहीं करेंगे, यहीं पे कॉल लेंगे, फिर मार्केट ऊपर निकल सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, एक बड़ा अगर गैप अप होता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 18,000 के पास सीधे गैप अप होता है हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, तो फिर थोड़ी सी सेलिंग आएगी, क्योंकि देखिए हम कंटिन्यूसली ऊपर आ रहे हैं, फिर से गैप अप होगा, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करेंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो 18,000 के पास अगर कोई आपको रिवर्सल कैंडल, शूटिंग स्टार वगैरह दिखते हैं, तो पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट देखिए क्या होगा, 17,930 का फर्स्ट टारगेट होगा, 17,870 का सेकंड टारगेट होगा, अगर ऊपर से नीचे आता है मार्केट तो, ठीक है। 18,000 के पास ओपन होता है तो एक क्लियरिटी है, लेकिन ये एक चीज़ समझिए, अगर बीच में ओपन होता है तो क्या करें। देखिए बीच में कहीं ओपन होता है, मतलब 18,000 और 17,500 के, सॉरी 17,950 के ऊपर, इस 50, मतलब यहाँ पे हमारी क्लोजिंग है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर यहाँ कहीं ओपन होते हैं 17,950 वगैरह के आसपास, तो फिर थोड़ा सा मार्केट क्या हो सकता है, कंटिन्यूसली आए हैं ना, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा के कुछ सेलर्स को भी बिठा सकता है, और फिर यहाँ कहीं सपोर्ट लेके या फिर इन लेवल्स के आसपास कहीं सपोर्ट लेके ये ऊपर निकल सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। नीचे आता है तो फिर थोड़ा प्राइस एक्शन देखना क्या करता है, कुछ रेंज बना के ब्रेकआउट देता है तो ध्यान रखना। 18,000 के ऊपर कब लेंगे ट्रेड, देखिए 18,000 के ऊपर अगर ट्रेड लेना है, पहली बात तो गैप अप होता है और 18,000 के पास आता है, तो एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पे सीधे अगर 18,000 ब्रेक भी करता है तो कॉल लेना नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने दूर आ चुके हैं। अब सीधे कॉल लेंगे तो आप फंस जाओगे। तो 18,000 के आसपास कोई रेंज या कंसोलिडेट करता है कुछ देर, यहाँ पे 15-20 मिनट, आधा घंटा, और फिर 18,000 निकालता है, तो फिर कहीं ऊपर के ट्रेड ले सकते हैं। फिर हमारे 18,150 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर का बहुत क्लियर हो गया। अब डाउन साइड के ट्रेड कब लेना है ये भी समझने की कोशिश करिए। देखिए आपको मैंने अभी बताया, मार्केट एक अच्छी जगह पे आज की क्लोजिंग दे चुका है। मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश क्लोजिंग दी है आज मार्केट ने। तो अब सीधे सीधे कल ओपन होने के बाद पुट लेना तो मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली पुट नहीं लूंगा। मेरे लिए देखिए पुट लेने की लेवल कौन सी, ये लेवल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर गैप डाउन होता है तो उसकी बात करते हैं। ये लेवल देखिए बार बार पहले इन्हीं लेवल्स के आसपास ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा था, देखिए, लेकिन फिर से नीचे आया। यहाँ से फाइनली हमने ब्रेक करके ऊपर आया है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 17,770 के पास कहीं गैप डाउन होता है, यही कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करता है तो फिर पुट लेंगे। फिर नीचे के टारगेट हमें अच्छे खासे इस सपोर्ट तक वापस मार्केट आ सकता है, 17,670 तक 100 पॉइंट के आसपास का नीचे का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि बियरिश हो जाएगा। फिर जो भी लोग फंसे यहाँ पे कॉल लेके, आज के दिन जिन्होंने भी कॉल होल्ड किया है, वो मॉर्निंग में इसके नीचे जाएगा, तो यहीं पे कई लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, मार्केट अगर यहीं से गिरता है तो क्या करना है। देखिए यहीं से गिरता है तो फिर कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनने दीजिए। मार्केट इस लेवल के, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल आपको बता रहा हूँ 17,855 की लेवल, इसके नीचे अगर ओपन होता है और मार्केट नीचे ही ट्रेड करता है, तो सीधा तो पुट नहीं लूंगा मैं, लेकिन कोई प्राइस एक्शन मुझे मिल जाए, फिर कोई थोड़ा सा यहाँ पे कोई रेंज वगैरह बना के ब्रेकडाउन मिले, तो फिर पुट ट्राई करेंगे। डायरेक्टली तो मैं यहाँ पे कल पुटने ट्राई करूंगा। फिर ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल देखिए 17,800 और ये 17,820, इन लेवल्स के पास अगर गैप डाउन होता है और गैप डाउन के बाद फर्स्ट कोई कैंडल यहाँ पे हैमर वगैरह कैंडल बनती है, तो तभी कॉल ले लेंगे हम। मार्केट फिर तेजी से एक ऊपर का मोमेंटम दिखा सकता है हमें, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए। नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।